नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे महासंकट, जी हाँ दोस्तों, हो जाइए सावधान। 25 जून 2022 पैसों के नशे में पागल होने वाले हैं आप। खुशियों की झमाझम बारिश होने वाली है। इस कदर पैसे आने वाले हैं, आर्थिक संकट अब आपका दूर होने वाला है कि आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मकर राशि वालों दोस्तों, 25 जून 2022 आपकी ज़िंदगी में नई सौगात लेकर आया है, क्योंकि यहाँ पर अब आपका आर्थिक संकट दूर होने वाला है। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से बहुत बड़ा टेंशन कम होने वाला है। बस कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। कहीं ना कहीं कुछ आपको समझना है, कुछ सतर्क रहना है, जिससे कहीं ना कहीं आपको जो शुभ संयोग बन रहे हैं वो शुभ संयोग आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको देकर जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों कि कल का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। इसी के साथ कुछ अनमोल विचार हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएंगे। देखिए, हमें सिर्फ भलाई के काम करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। सारी बुराइयां ठीक उसी तरह दूर हो जाएगी जैसे बहते हुए पानी में कचरा किनारे आ जाता है। हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। अगर हम भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए वर्तमान में हमें अच्छे काम करने होंगे। बीते समय में हुई गलतियों से सबक लेना होगा और संकल्प लेना होगा कि वैसी गलतियां हम दोबारा नहीं करेंगे। तभी वर्तमान आप बेहतर कर पाएंगे। हमारा भविष्य तभी उज्जवल होगा। बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते कभी भी आसान नहीं होते, लेकिन एक बार जब हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो सारे रास्ते आसान लगने लगते हैं। सबसे अच्छा गुरु वही होता है जो हमें समस्याओं के हल नहीं बताता है, बल्कि समस्याओं के हल खुद खोजने के लिए प्रेरित करता है। हमारा आने वाला समय कैसा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में किस तरह काम कर रहे हैं। अगर हम बेईमानी से काम कर रहे हैं तो हमारा भविष्य खतरे में है। अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दिन दुखियों की मदद कर रहे हैं, तो हमारा भविष्य उज्जवल है। हम जब तक समस्याओं के हल नहीं खोजेंगे तब तक हल नहीं मिलेगा। लक्ष्य कभी भी बिना काम किए पूरा नहीं हो सकता। हर स्थिति में काम करना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे कुछ अनमोल विचार दोस्तों जो आपके ज़रूर काम आएंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं अगले 24 घंटों में हमें किस तरह से सावधानी रखनी है और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सकारात्मक विचारधारा रखनी होगी। घर की मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी में पैसा खर्च होने वाला है, इस वजह से बजट का भी ध्यान रखें। साथ ही मूल्यवान वस्तुओं को संभाल कर रखें, उनके खोने या चोरी होने की भी आशंकाएँ हैं, जिससे आप अपने अंदर जो आप बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं वो बदलाव आप महसूस करेंगे। जीवन स्तर को सुधारने में भी आपका वो बदलाव बहुत कायम रहेगा, आपकी मदद करेगा। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहने से कई जानकारियाँ आपको मिलेगी, कई नई नई जानकारियाँ आपके सामने आएगी और ये जानकारियाँ कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर बहुत बेनिफिट देगी। इसी के साथ 25 जून 2022 की अगर हम बात करें तो जल्दबाजी की वजह से गलत निर्णय आप ले सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी ना करें। कोई करीबी व्यक्ति आपसे परेशान भी हो सकता है। अपने काम की वजह से अपने वर्तमान को और भविष्य को खराब ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। काम आगे बढ़ाने के लिए आपकी जो कार्य करने की जो क्षमता है आपको उसे भी बढ़ाना होगा। प्रयत्न को सफल करना होगा। कोई अचानक बड़ी समस्या आएगी लेकिन वो आपके प्रयत्नों से ही दूर होगी। खुद पर विश्वास आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। खुद की गलतियों का कारण समझने की वजह से दिक्कतें दूर होने लगेगी। काम मन मुताबिक होने के बाद भी प्रसन्नता क्यों नहीं मिल रही है, इस बात पर भी ज़रूर ध्यान दें। जिन लक्ष्यों को प्राप्त करने की आप इच्छा रखते हैं वो केवल आपके घमंड की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इस बात का आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा। इसलिए घमंड को जितना जल्दी हो सके अपने नेचर में से बाहर कर दें। करियर को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति का आपको साथ मिल सकता है।
लव लाइफ में भले ही आपको नेगेटिविटी नज़र आ रही है, लेकिन अभी किसी भी बात में बदलाव करने की कोशिश ना करें। जिन प्रश्नों का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, उन प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़ना सीखें। जितना अधिक डिसिप्लिन बनाए रखेंगे, उतना ही मन मुताबिक काम होगा। भावनात्मक रूप से खुद को स्थिर रखें। करियर को किस दिशा में ले जाना है, ये बात पूरी तरह से आपके हाथ में है। अभी समय का उचित उपयोग करें। पैसों से संबंधित समस्याएं दूर करने के लिए आपके द्वारा प्रयत्न बढ़ाने की आवश्यकता है। भविष्य संबंधी जो विचार आप कर रहे हैं, केवल उन विचारों में खोए रहने की वजह से आपको चिंता हो सकती है, वक्त की बर्बादी होगी। तो अभी खुद की बातों को ध्यान देकर काम करते रहे। उस विचारों में खोने की बजाय आप काम पर फोकस करेंगे तो जल्द ही आपके जो ख्वाब है, जो लक्ष्य है, वो पूरे होंगे। आपके द्वारा बोली गई स्पष्ट बातों की वजह से किसी व्यक्ति को दुख हो सकता है। जो आप मुंह फट बोलते हैं, जो आपकी आदत है मुंह पर एकदम से बोल देना, आपको समझ में नहीं आता किसी को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा, बिना सोचे विचारे एकदम से आप बोल देते हैं, तो उस वजह से किसी व्यक्ति का दिल दुख सकता है। लेकिन आप अपनी बात उनके सामने ठीक से रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी बातों को समझेंगे। आप आपका निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। इस बात का ध्यान रखें। अन्य लोगों की चिंता बिल्कुल ना करें कि कोई क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा। अपना निर्णय है, अपनी लाइफ का निर्णय, अपने भविष्य का निर्णय, अपने परिवार का निर्णय आपको स्वयं को लेना है। अगर लोगों की बातों में आकर के आप निर्णय को चेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। काम की जगह आपको दी गई जिम्मेदारी के अलावा भी और काम करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। केवल खुद की बातों पर ध्यान देकर किए गए काम की वजह से परिवार के लोगों की नाराज़गी का आपको सामना करना पड़ सकता है। परिवार के लोगों की अपेक्षा और जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने की कोशिश करें। अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर अन्य लोगों के विचारों को समझना बहुत ज़रूरी है। काम की जगह आपके द्वारा किए गए प्रयत्नों की वजह से नुकसान की भरपाई भी हो सकती है। आपके अनुभवों की वजह से विचार सीमित बनते हुए नजर आएंगे। इस कारण कई कामों से आप खुद को दूर रख सकते हैं। अभी के समय में अपनी परिस्थिति और विचारों को समझना आपके लिए संभव नहीं होगा। जिस तकलीफ से आज आप गुजर रहे हैं, उस तकलीफ का अपनी क्षमता के अनुसार सामना करें। पूरी तरह से किसी भी बात का हल आपको प्राप्त नहीं होगा। कोई समस्या एकदम से ख़त्म नहीं हो जाती। सभी की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक टेंशन ख़त्म होता है, दूसरा टेंशन आ जाता है। तो ये आम बात है। इससे ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये परेशानी क्यों हो रही है, हर वक्त मेरी परीक्षा भगवान क्यों ले रहा है। सभी के साथ ऐसा होता है। किसी न किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसलिए हर एक समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। काम से संबंधित दस्तावेज या अनुमति ना प्राप्त होने की वजह से काम रुक सकता है। पार्टनर के बंधनों की वजह से, उनकी जो हर वक्त रोक टोक की वजह से आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दरार आएगी। कहीं ना कहीं आप लोग परेशान होंगे, एक दूसरे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। कोई भी समझौता करते समय अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, इस बात का ध्यान रखें। जिस प्रकार से आप स्वभाव में लचीलापन ला रहे हैं, उसकी वजह से परिस्थिति को जैसी है वैसी अपना, लेकिन किन बातों में समझौता करना, इस बात को भी आपको ठीक से समझना होगा। काम से संबंधित ट्रेनिंग की वजह से नौकरी में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करने के बाद भी कोई काम आपके हाथों से छूट सकता है। इस कारण मानसिक रूप से आपको तकलीफ होगी। अपनी कमजोरी और स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं को समझने की कोशिश करें। अगले कुछ महीनों में परिस्थिति फिर से अपने पक्ष पर आ जाएगी, आपके प्रयासों से संभव हो जाएगी। ऑफिस में आपके ऊपर लगाए गए गलत आरोप जो है वो भी दूर होंगे। बहुत जल्दी आप अपने आरोपों को बता पाएंगे कि मैं गलत नहीं हूँ। पार्टनर की किन बातों में समझौता करना और किन बातों को स्पष्ट रूप से बोलना, इस बात को भी समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। केवल अपने विचारों में खोए रहने की वजह से परिस्थिति की सत्यता आप नहीं जान पाएंगे। जिन लोगों से मदद लेना चाहते हैं वो लोग दूर होते हुए नजर आएंगे। इस परिस्थिति में अन्य लोगों पर आप निर्भर कम रहें। आप खुद को बेहतर बनाने के प्रयास करें, जिससे कि आप जिन लोगों पर डिपेंड हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों से डिपेंडेंट जो आप हैं हटना चाहिए आपको। वो लोग कहीं ना कहीं आपसे गरज करवा सकते हैं, भाव खा सकते हैं। किसी नए व्यक्ति के जीवन में आने की वजह से जो बेचैनी है आपकी वो कम होगी। नए नए अवसर आपको मिलेंगे, नई उमंग आपकी जगेगी।
इस व्यक्ति के कारण जिन कामों के बारे में आपको जागरूकता नहीं थी, उनके लिए कहीं ना कहीं आप जागरूक होंगे, सतर्क होंगे। ये आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए सही रहेगा, ये आपकी माइंड को चेंज करने के लिए सही रहेगा, ये आपको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा। इसी के साथ दोस्तों, अपने काम को भागीदारी में करने की कोशिश करें, काम आसानी से होगा और कम समय में आप बहुत बड़ी सफलता हासिल करेंगे। जो लोग रिलेशनशिप में, उनको कमिटमेंट भी मिल सकता है। महिलाओं की सेहत के लिए जागरूक रहने की सलाह दी जा रही है अगले 24 घंटों में। तेल का तला गला भोजन बिल्कुल ना करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।